भारत में पहले डायबिटीज 50 की उम्र के आसपास होती थी। अब डायबिटीज जो भारत में है वो 25 से 30 साल की उम्र में कई लोगों को शुरू हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय डाइट में बदलाव। और इस बदलाव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। जिनको डायबिटीज होने की संभावना है वे अगर इस बदलाव को समझते हैं तो उनको डायबिटीज जो 25 से 30 साल की उम्र में आने वाली है वे इसको 50 से 60 साल की उम्र तक भी धकेल सकते हैं। और इसको समझना बहुत ही आसान है, कोई भी कठिन बात नहीं है। आपको पुराना खाना जो लोग खाते थे उसको खाने की जरूरत नहीं है। हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में जो खाना बन रहा है उससे भी ये डाइट सही की जा सकती है। तो पहले के लोग थे उनके अधिकतर लोगों के खाने में प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत रहता था वो 13 से 17% रहता था, चाहे वो खाना कम खाएं या ज़्यादा खाएं या सामान्य खाएं, लेकिन प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत रहता था वो 13 से 17% रहता था। आजकल अधिकतर लोगों के खाने में चाहे वो खाना कम खाएं, मध्यम खाएं या ज़्यादा खाएं, उनके खाने में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत अधिकतर लोगों के खाने में वो 5 से 8% रहता है। तो प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत अगर कई सालों तक कम रहता है वह जिम्मेदार होता है डायबिटीज के लिए। और डायबिटीज का कारण अगर हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो डायबिटीज को नियंत्रित रखना भी आसान हो जाता है और डायबिटीज से हम कई सालों तक बच भी सकते हैं। ध्यान रखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी होता है कारण को पकड़ना। देखिए, अगर एक किसी व्यक्ति को एक दिन में 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है और वे अगर खाने में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 10 से 12% या 15% रखते हैं तो उन्हें पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन अगर उनको 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 40 ग्राम ले भी रहे हैं, इसके बाद उनके खाने में प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो 5 से 8% है, तो उन्हें प्रोटीन कम मिलेगा। तो ध्यान रखिए, प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है उसको भी सही रखना बहुत जरूरी होता है। और हमें पुराने खाने की शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। तो मेन कंसेप्ट है वो प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है उसे समझने की जरूरत है। ध्यान रखिए, अगर हमारे खाने में तेल घी की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम हो जाएगा। अगर हम खाने में मैदे की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम हो जाएगा। अगर हमारे खाने में घी और शक्कर ज़्यादा है तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हमारे खाने में, भारतीय डाइट के खाने में अधिकतर लोग रोटी और सब्जी खाते हैं और अधिकतर लोग सलाह भी देते हैं कि सब्जी खाना चाहिए, लौकी खाना चाहिए, कद्दू खाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक मेन कंसेप्ट लोग भूल जाते हैं कि शाकाहारी खाने में रोटी के साथ दाल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ रोटी और सब्जी खाते हैं तो खाने से प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत है वो 5 से 8% आता है। और वहीं पे अगर आप इसमें एक कटोरी दाल साथ में आधी कटोरी दही अगर लेते हैं उसी थाली में तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत हो जाता है 12 से 15%। इसी चीज को नियमित रखने की जरूरत होती है। आप इसको नियमित रखते हैं तो डायबिटीज से तो बचेंगे ही, और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी कई सालों तक बच सकते हैं। प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत अगर आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो आप इसको सवाल पूछ के हमसे पूछ सकते हैं और दूसरे वीडियो भी हैं इसके बारे में, उन पर भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।